हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि एक परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है चार्ट पे। ठीक है, कैसा प्लॉट कर सकते हो, कहाँ पर परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और क्या मीन्स उसका ना मीन्स मान लो कि फॉल्स ब्रेकआउट देता है तो क्यों फॉल्स ब्रेकआउट देता है, कैसे फॉल्स ब्रेकआउट को पहचाने, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आखिर में। तो प्लीज़ वीडियो के आखिर तक बने रहो और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता होगा उनके के लिए मैं एक ना बेसिक में पहले बता देता हूँ कि कैसे हम प्लॉट करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो कोई भी प्राइस है, देखो रेजिस्टेंस तो आपको पता होगा। मान लो कि प्राइस जा रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ मान लो कि कोई एक जोन है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर से स्टॉक ना जाएगा और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस पे टच करके थोड़ा मोड़ा ऊपर भी जाके रिवर्स हो जाएगा। और सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट प्राइस के नीचे के लेवल रहती है। तो प्राइस मान लो कि नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और यहाँ पर आके फिर रिवर्स हो जाता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। इसका बेसिक मैं बता दिया हूँ। इसका डीप आपको जानना है कि क्या होता है तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, बहुत पहले बनाया हुआ है एक वीडियो, तो उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करना। ठीक है, तो मैं उस वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है उसका एडवांस्ड वर्जन लेके आ रहा हूँ कि आप परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हो। और बहुत सारे लोग ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं और चार्ट पे उसको देखते हैं तो वो ना पास्ट में काम किया होता है, लेकिन जब ना अगली बार जब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास प्राइस आता है ना तो उसको वो रेस्पेक्ट नहीं करता, उसको तोड़ के निकल जाता है। तो बहुत बार वहाँ पर लोग ना ट्रेड लेते हैं ये सोच के कि वहाँ पर से रिवर्स हो जाएगा, लेवल के पास जाके रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वो रिवर्स नहीं होता, वो ब्रेक करके ऊपर चले जाता है। तो क्यों जाता है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कैसे बनाना है। मान लो कि कोई प्राइस चल रहा है, ठीक है, कोई भी स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है, तो ना जब भी एक नया स्विंग बनाए, ठीक है, मान लो कि स्टॉक ऐसे जा रहा था जा रहा था जा रहा था, और ऊपर से ना बहुत ही तगड़ा सेलिंग प्रेशर आया और नीचे गिरना चालू हो गया। तो देखो अगर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस ये भी है, ये भी एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस क्या रहेगा? मेजर रेजिस्टेंस रहेगा जहाँ पर से बड़ा मूवमेंट हुआ है। ठीक है, जो बड़ा मूवमेंट हुआ है ना वो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। सेम इसका वाइस वर्सेस का अपोजिट कर दोगे तो सपोर्ट पे। ठीक है, ऐसे बनाने चलोगे जैसे ना अपना ट्विटर पे देखोगे या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों का चार्ट देखोगे ना, तो पूरा ऐसे कचड़े की तरह पूरा ऐसे लेवल्स भरे रहते हैं। ठीक है, पूरे लेवल्स भरे रहेंगे पूरे के पूरे। अब ना सेम चीज मैं अगर ना इस आंख बंद करके भी यहाँ पर ना 20 लेवल में बना दूंगा ना, मान लो कि, ठीक है, मैं मीन्स ना बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, और एक सेकेंड, ओके। अब देखो मैंने इतने सारे लेवल बना लिए, बोलोगे तो और बना दूंगा। अब देखो इसको ना टेस्ट करोगे ना तो हर एक लेवल देखना फॉलो करता है मार्केट, हर एक लेवल को फॉलो करेगा। ठीक है, अब पास्ट डेटा आप चेक करोगे ना तो देखो यहाँ पर से भी रिवर्स हुआ, देखो यहाँ पर से भी रिवर्स हुआ प्राइस। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे आया, रिवर्स हुआ। ठीक है ना, उसके बाद फिर देखो ये वाला प्राइस देखो, ठीक है, इसके आसपास भी गया ये। ठीक है ना, अब देखो ऐसे बनाओगे तो हर एक लेवल बन जाएगा। ठीक है, हर एक लेवल काम करेगा। अब पास डेटा में जाओगे तो हर एक लेवल काम कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनाया जाता। और जिन लोग के चार्ट वैसे देखते हो ना कचड़े की तरह भरे रहता है, उन लोग से दूर रहना। ठीक है, क्योंकि ना जितने ज़्यादा लेवल बनाओगे भाई, इतने लेवल तुमको बनाना है ना, तो चुपचाप से ना पाइवट पॉइंट आप लगा दो। ऊपर में 3 लेवल बना देगा, नीचे में 3 लेवल बना देगा, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा। ठीक है, फिर आप ट्रेड करते रहो। लेकिन ऐसे थोड़ी ना मिस वो लेवल आप बनाओगे। देखो लेवल के कहाँ पर बनेगा, जैसे कि जूम आउट आप करोगे चार्ट को तो कहाँ कहाँ पर लेवल बन सकता है, इसको देखते हैं हम। देखो यहाँ पर एक आपको दिख रहा है लेवल, देखो यहाँ पर एक यू टर्न है,
यहाँ पर देखोगे कि एक यू टर्न है, यहाँ पर देखोगे एक यू टर्न है, ठीक है ना, यहाँ यू टर्न है, यहाँ यू टर्न है, यहाँ यू टर्न है, ठीक है। तो जहाँ यू टर्न हो रहा है वही सिर्फ एक लेवल की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पर ना ऑलरेडी कितने बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। अगर इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो कितने बार सपोर्ट ले चुका है, देखो पहली बार तो यहाँ पर लिया, ठीक है, दूसरी बार यहाँ लिया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, ठीक है। अब देखो छठवीं बार ना यहाँ पास आया ये तो ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करके ऊपर रीटेस्ट किया, सातवीं बार, ठीक है, फिर नीचे आया। अब देखो यहाँ पर, ठीक है ना, आठवीं बार यहाँ पर है अभी। तो इस लेवल का देखो कितने बार इसने टेस्ट किया है। ओके, तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मान सकते हो आप? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ना अब देखो मेजोरिटी टाइम 3-4 बार अगर टेस्ट कर लेता है ना, 5वीं या 6वीं बार ब्रेक कर देता है। यहाँ पर ये रेयर केस है कि यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं किया, उस लेवल को फॉलो किया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ना मैक्सिमम चांस है कि अगर ना दोबारा इस लेवल के पास ऊपर जाके नीचे आया ना तो इस लेवल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, इस लेवल को फॉलो नहीं करेगा, इस मैक्सिमम चांस वही है। तो यहाँ पर ना बच के रहना। रूल क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, कि कभी भी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना, देखो पहली बार जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास प्राइस आए, कोई अगर नया सपोर्ट बना है, ठीक है, तो वहाँ पर जब पहली बार प्राइस घूम के वापस आए ना तो वहाँ पर आप फुल क्वांटिटी के साथ आप एंटर करो। दूसरी बार जब आए ना तो ना हाफ क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करो, ठीक है। अगर तीसरी बार वहाँ पर आए ना तो हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो, या फिर ना हाफ का हाफ कर 1/4 क्वांटिटी कर दो, क्योंकि ना तीसरी बार में ना चांस है कि इसको ब्रेक कर देगा। या तीसरी बार में ना कुछ शेयर लो आप कंफर्मेशन के लिए, अगर आपके साइड जाता है तो फिर पिरामिडिंग करके आप उसको पोजीशन साइजिंग बढ़ा दो। पिरामिडिंग जिसको नहीं पता है तो मेरा मनी मैनेजमेंट वाला सीरीज़ देख लेना एक बार, आप समझ जाओगे क्या होता है पिरामिडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। अब चलो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, हम अलग अलग स्टॉक्स पे बनाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सेशन हम करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। अब देखो सबसे पहले हम आएंगे करंट मार्केट प्राइस के पास, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं प्राइस एक्शन भी बताऊँगा आपको, ठीक है, कहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, कहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। अब देखो करंट मार्केट सिचुएशन को देखोगे आप, यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है अभी। ये टाटा स्टील का मैंने लिया हुआ है, ठीक है। हम और भी स्टॉक्स का देखेंगे, अभी जोन में फंसा हुआ है ये डेली चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना जोन में फंसा है। अब ट्रेड कैसे बन सकता है इसमें, या तो ये नीचे की तरफ आएगा, रीटेस्ट करने आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर बार रीटेस्ट ही करे, ठीक है। बहुत बार रीटेस्ट नहीं करता, नीचे गिरता है तो गिरना मिसना वो कंटिन्यूएशन हो जाता है। अब रीटेस्ट करने आ सकता है, फिर यहाँ पर से एक मेजर फॉल आ सकता है, या तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाए और फिर रीटेस्ट करने आए फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ना ज़्यादा चांस क्या है कि किस साइड जाएगा तो हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अब यहाँ पर देखोगे तो अगर ना नीचे के साइड पे जाएगा ना तो ज़्यादा बड़ा ट्रेड हमें मिल सकता है, क्योंकि ऊपर के साइड पे एक लेवल है, मैंने बताया था ना, एक स्विंग जब भी बनाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एक स्विंग बना है, ओके, स्विंग बना है ना यहाँ पर, तो ये एक लेवल की तरह काम करेगा। ये कौन सा लेवल बनेगा, ये रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा ये, ठीक है। अब नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ अभी फिलहाल कोई लेवल नहीं है, नीचे की तरफ एक लेवल यहाँ पर है, ओके। और एक चीज़ ध्यान रखना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं हो सकता है, सिंगल लाइन इम्पॉसिबल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना एक जोन होता है, कभी भी देखना कि क्या बोलते हैं हम, डिमांड जोन बोलते हैं, डिमांड लाइन नहीं बोलते हैं, सप्लाई जोन बोलते हैं, सप्लाई लाइन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो एक ना एरिया रहता है, तो हम ना उस एरिया को मार्क करने का ट्राई करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उस एरिया पे टच होके ही वापस आ जाए, उसके आसपास से भी आ सकता है। इसी के लिए हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम एरिया को हम कवर कर सकें। अब मान लो कि हमको यहाँ पर सपोर्ट बनाना है, तो सपोर्ट कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेंगे, तो आप ना Alt+H अगर दबाओगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर मिल जाता है। अब ना हॉरिजॉन्टल लाइन को शैडो के एकदम एंड पे रखना है, इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये सपोर्ट है इसी के लिए हम इसको रेड कलर से मार्क कर देंगे, ओके। अब क्या करेंगे,
मैंने बताया था कि एक जोन होता है, ये लाइन सिर्फ नहीं होता है। तो जोन बनाने के लिए हमें एक और लाइन लेना पड़ेगा। तो ऑल्ट प्लस एच दोबारा दबाएंगे। तो देखो इस लाइन को हम कहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब देखो नियरेस्ट कैंडल जो है, अभी यहाँ पे देखो बहुत बड़ा कैंडल कुछ है नहीं, तो नियरेस्ट कैंडल का ना जो डोजी है, डोजी के बॉडी को हम कवर कर सकते हैं। ये हमारा सपोर्ट जोन बन गया, ठीक है। तो अब हम ट्रेड कैसे लेंगे यहाँ पर, मान लो कि बाई चांस फ्यूचर में ये नीचे आता है, रीटेस्ट करता है, ठीक है, रीटेस्ट करके वापस जब नीचे गिरने लगता है तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आंख बंद करके कभी भी रीटेस्ट में ना एंटर मत कर लेना। मुझे नहीं पता, बहुत लोग कर लेते हैं, ठीक है। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता उस चीज़ पे, इसी के लिए मैं कंफर्मेशन होने के बाद ही मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ। भले मेरा 10 पॉइंट मिस हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जितना पॉइंट मैं लूँ मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक्यूरेट लेने का ट्राई करूँ, ठीक है। अगर ऊपर का पॉइंट मिस आउट होता है या नीचे का पॉइंट मिस आउट होता है तो मेरे को चलता है, ओके। लेकिन मैं प्री मेजर एंट्री लेना पसंद नहीं करता हूँ। अगर आप करते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा मत करना, ओके। तो यहाँ पर हमारा एंट्री बन सकता है, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस क्या बन सकता है, हमारा स्टॉप लॉस ये जोन बन सकता है। जोन के ऊपर 2-3 पॉइंट का बफर लेके आप कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जोन बहुत बड़ा जोन नहीं है, छोटा जोन है ये, ठीक है। इसका रेंज आप देखोगे 104 से लेकर 109 तक है इसका रेंज, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट का में से है, तो 4-5 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस आप ले ही सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर से ना टारगेट क्या बनाओगे, टारगेट हम बना सकते हैं। देखो ये बीच में कुछ भी एरिया नहीं है अभी फिलहाल। अभी जितना चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है ना स्क्रीन पे, उसके बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जूम आउट कर दूंगा तो मैं इसमें हर एक पॉइंट पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो उसका भी रूल होता है कि कितना पीछे तक आप जा सकते हो, कितना क्या हो सकता है, उसका भी रूल होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड किया जाता है। अब टारगेट हमें बनाना है। टारगेट आप क्या चीज़ को बना सकते हो, टारगेट हम बना सकते हैं इसको, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट का जोन है। हमें पता है कि सपोर्ट के जोन पे पॉज लेगा, या तो ब्रेक करेगा या तो रिवर्स होगा, लेकिन ब्रेक करने और रिवर्स होने के पहले पॉज लेता है हमेशा। तो नीचे ये आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। अब नीचे आके यहाँ पर पॉज ले लेगा, कंसोलिडेट होने लगेगा यहाँ पर। अब इसके बाद जो हो वो हो, ठीक है, हमें नहीं पता। अब जैसे ही जोन के पास आएगा, इसको टच करेगा ना, तो हम एग्जिट हो जाएंगे स्टॉक से। जो भी हमारा ट्रेड होगा ना उससे एग्जिट हो जाएंगे, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो आपको पता चल गया किस तरीके से टारगेट आप सेट कर सकते हो, ओके। तो ये सप्लाई मिस ना, ये सपोर्ट जोन का मिस हम बात कर लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस का भी। हाँ, अब देखो जूम आउट मैंने कर दिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कहाँ पर बनेगा, देखो रेजिस्टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर हो सकते हैं, ओके। तो इसको हम देख लेते हैं, ऑल्ट प्लस एच दबाते हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस देखो अभी यहाँ पास है, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत बार इसको फॉलो किया है, तो हम इसको बना के रखेंगे। हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे, या हो सकता है इसको फॉलो करे। अभी उसी जोन पे कॉन्सोलिडेट हो रहा है, देखो यहाँ पर अभी मैं सिंगल लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ना कॉन्सोलिडेट हो रहा है अभी प्राइस। अब अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक ऊपर जा सकता है, पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, पहला टारगेट हमारा रहेगा ये। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ समझने के लिए, ओके। देखो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। अगर इसको ऊपर गया तो आपको जोन कहाँ दिख रहा है, आपको ये जोन दिख रहा है यहाँ, सॉरी, देखो एक जोन हमें दिख रहा है, देखो ये एक जोन इस बन गया, ठीक है ना। तो दूसरा टारगेट हमारा ये हो सकता है, अगर इस टारगेट को तोड़ दिया, ठीक है, कवर कर लिया और इसके बाद भी ऊपर जाते रहे, तो दूसरा टारगेट हमारा ये हो सकता है। और इसके ऊपर भी एक है, ये हमारा हो गया तीसरा, ठीक है। तो हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पर ना बहुत ही पास है, एक सेकेंड मैं जूम कर लेता हूँ, ओके। ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पास ना पहला जो जोन है ये बहुत ही पास है प्राइस की। तो अगर यहाँ पर से ऊपर आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर अगर ऊपर जाएगा तो बहुत पास है, ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। तो हम वेट करेंगे, क्योंकि ना बहुत ही पास रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही पास है हमारे प्राइस के। तो हम वेट करेंगे इसको ब्रेक करने का, ओके। अगर इसको ब्रेक कर देता है ये, ठीक है, और रीटेस्ट होता है या नहीं होता वो बाद की बात है, मैं रीटेस्ट का लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो रीटेस्ट अगर होता है
तो हम यहाँ पर से फिर बाई का पोजीशन ले सकते हैं। अगर ऊपर जाने लगा वापस तो हम बाई का पोजीशन ले सकते हैं और ये हमारा टारगेट 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आया, अब ये टारगेट 1 हो गया। यहाँ मान लो कि घूम रहा है, ठीक है। तो मान लो कि हमने लिया था 100 शेयर्स, ट्रेड जब हमने लिया था 100 शेयर लिया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे क्योंकि टारगेट 1 अभी है। टारगेट 1 पे 60%, 40 to 60% जो भी आपका रिस्क अपटाइट होगा उस बेसिस पे आप जितना रिस्क आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो उसके बेसिस पे आप प्रॉफिट बुक करोगे। मैं बोलता हूँ कि आप 60% एग्जाम्पल के लिए बुक कर लिए। अब 40% मतलब कि 40 शेयर्स हमारे पास अभी बैलेंस से बचे हैं, 40 शेयर्स, ठीक है। 40 शेयर्स के साथ हम देखेंगे, और 40 शेयर जो बैलेंस से बचे हैं तो हम क्या करेंगे ना, अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके आ जाएंगे। मान लो कि पहले हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, ठीक है, यहाँ पर अब हमारा स्टॉप लॉस होता तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते हम स्टॉप लॉस ना यहाँ पर लेके आ जाएंगे कि ना अगर ये अपोजिट गया, ठीक है, अगर ये पोजीशन यहाँ पर से नीचे गिरता है तो भी हम प्रॉफिट बुक करें। ऐसा नहीं है कि हम लॉस बुक कर लें, कोई मतलब नहीं है कि अपना एसएल यहाँ पर बाकी का रखे रहोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर से मान लो कि ये ऊपर जाने लगा जाने लगा जाने लगा, ठीक है, तो T2 तक पहुँचा। अब T2 तक पहुँच गया ना, T2 तक पहुँचा तब यहाँ पर हम फुल अपना वो बुक कर सकते हैं। जो भी हमारे पास 40 वो बचा हुआ था क्वांटिटी, वो हम बुक कर सकते हैं। अगर हमें ना बीच में अपॉर्चुनिटी मिला तो हम पिरामिडिंग करके बढ़ा भी सकते हैं क्वांटिटी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए पिरामिडिंग कैसे करते हैं तो मनी मैनेजमेंट वाले वीडियो को आप रेफर करो, वहाँ पर आप सारा चीज़ अच्छे से सीख जाओगे। तो आप समझ गए कि कैसे आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया कि ड्रॉ कैसे करना है हमें, ओके ना, आप समझ गए होगा कि ड्रॉ कैसे करना है। अब मान लो कि इसको भी ब्रेक कर देते हैं तो ऊपर में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं अगर इस पर लाइन बनाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा पैटर्न है। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। आप यहाँ पर देखो ये कौन सा पैटर्न है, ऊपर गया एक बार, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। ये कौन सा पैटर्न है, गेस करो और बताओ कि ये कौन सा पैटर्न है। कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा कि ये कौन सा पैटर्न है। ओके, तो ये पैटर्न एक नया बना है, ओके ना। तो यहाँ पर भी आपका एक जोन बन सकता है। अगर आप यहाँ पर लाइन बनाना चाहो तो यहाँ पर भी आप जोन बना सकते हो, ठीक है। तो इसका कोई अंत नहीं होता सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का। आप ऊपर जितना जाते जाओगे आपको लेवल्स मिलते जाएंगे उतने, ओके, और नीचे भी जितना नीचे आप आते जाओगे उतने लेवल्स मिलते जाएंगे। अब देखो जो लेवल्स हमने बनाए थे, अब इसको, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले का सपोर्ट है वो आप ले लोगे उसको आज फॉलो करोगे, ऐसा नहीं। क्योंकि ना हमें रिसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको लेना है वो रिसेंट होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, रिसेंट, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, रिसेंट होना चाहिए या फिर ना न्यू होना चाहिए। क्योंकि जो भी न्यू लेवल्स रहते हैं उसकी जो रिलायबिलिटी रहती है, जो भी रिलायबिलिटी रहती है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, रिलायबिलिटी रहती है वो बहुत ही हाई रहती है, ओके। क्योंकि जो फ्रेश सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहते हैं ना वो सभी को दिखता है, ठीक है ना। ज़्यादा पीछे उनको जाना नहीं पड़ेगा, उनको चार्ट पे सीधा सीधा दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो मान लो कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पर से ना ऊपर से नीचे आ रहा है तो नहीं, सपोर्ट ना 30 से 40 दिन पुराना होना चाहिए मैक्सिमम। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो 5 मिनट 15 मिनट, तो मैक्सिमम 30 से 40 डे पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डेली पे कर रहे हो तब आप 5 साल पुराना भी ले सकते हो, कोई मतलब है नहीं उस पर, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर आप ले सकते हो उसको। लेकिन इंट्राडे पे आप 5 साल पुराना आप लोगे तो फिर वो नहीं जमेगा, वैसे में तो आपका पूरा चार्ट ही भर जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस से। तो 30 से 40 दिन पुराना होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस। और जब भी पहली बार सपोर्ट के पास आए तो फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, और जब दोबारा आए यहाँ पर, ठीक है ना, तो हाफ क्वांटिटी के साथ करना, 1/2 कर देना है। और अगर फिर रिवर्स होकर दोबारा आए तो 1/4 क्वांटिटी के साथ एंटर करना है। फिर हमें वेट करना है कि इसको ब्रेक करता है या क्या करता है, क्योंकि ना थर्ड टाइम मैक्सिमम चांस है, थर्ड या फिर ना फोर्थ टाइम मैक्सिमम चांस है कि इसको ब्रेक कर देगा ये, ठीक है। अब चलो दूसरे स्टॉक्स पे हम देखते हैं लेवल्स बना के कैसे क्या काम करते हैं। यहाँ पर देखो लेवल्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने अच्छे से काम किया ये लेवल, देखो ऊपर का लेवल देखो, पास्ट में भी यहाँ पर शो किया था रेजिस्टेंस,
ओके। और यहाँ पर उसी लेवल पे सपोर्ट भी शो किया था। ठीक है, हमने पुराना लेवल देख के नहीं बनाया, हमने नया लेवल देख के बनाया। ठीक है, उसको फिर ना बैक टेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम 30 दिन पुराना होना चाहिए। जैसे कि इसको आप देखोगे तो 8 अप्रैल का है। अच्छा, ये डेली टाइम फ्रेम है, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ये डेली टाइम फ्रेम है तो इससे पुराना ले सकते हैं। अगर इंट्राडे होता तो 30 से 40 दिन पुराना नहीं इसको चलता, उससे ज़्यादा पुराना। अब चलो कोई और स्टॉक पे देखते हैं, या फिर ना हम एक काम करते हैं कमोडिटीज़ पे चले जाते हैं। कमोडिटीज़, क्योंकि देखो मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ कमोडिटीज़ पे, तो मेरा इंटरेस्ट भी उस पर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो देखो कमोडिटीज़ पे आप जब भी देखोगे अपना इंट्राडे के लेवल पे हम आ जाते हैं। ओके, इंट्राडे के लेवल पे आप आओगे तो फिर आप इसमें ज़्यादा अच्छे से रिलेट मिस कर पाओगे, क्योंकि ना मैक्सिमम लोग इंट्राडे ज़्यादा करते हैं। अब देखो हमें ना जब भी लेवल देख बनाना है तो हमारा ना करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बनाना है लेवल। ऐसा नहीं कि पुराना हम ऐसा जूम आउट किए और यहाँ पर हमें एक स्विंग दिख रहा है यहाँ पर बना लिए, यहाँ स्विंग दिख रहा है यहाँ बना लिए, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगा। मान लो कि हम यहाँ पर एक जोन बना लेते हैं, और ये गलती से क्यों होंगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक जोन बना लेते हैं या फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको जैसा करना है इस प्राइस पॉइंट को देख के। तो क्या ये रेलेवेंट है आज के डे पे? अब एक चीज़ क्वेश्चन खुद से पूछना, क्या ये रेलेवेंट है? आपको लगता है कि एक दिन में ये 55,000 से लेकर 57,000 जा सकता है? नहीं, ये ना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, लगभग मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ना कभी कभार रेयर केस में होता है कि जब ना सिल्वर 2-2,500 पॉइंट का मूवमेंट दे देता है। ओके, तो उस केस में पॉसिबल है, लेकिन जनरली नहीं होता है ये। जैसे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था इसने 5 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था। ठीक है, अब बीच बीच में देखोगे कि फॉल आया, देखो ये एक ही दिन में कितना बड़ा फॉल आया था ये। ठीक है, इसको मेरे को याद है क्योंकि मैंने इसको ट्रेड किया था, ट्रेल करते रह गया था मैं दिन के आखिर तक। ठीक है, 5 जुलाई का है, 5 जुलाई का देखो 59,000 से ये गिरना चालू हुआ और 5 जुलाई तक 58,000 तक ये गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1,000 पॉइंट के आसपास का इसने मूवमेंट दिया। कभी कभार ही होता है कि ना 1,500-2,000 पॉइंट का इसे मूवमेंट देगा, तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो ऐसे हमें नहीं ड्रॉ करना है, हमें ना करंट मार्केट प्राइस को देखना है पहले। करंट मार्केट प्राइस किधर है? करंट मार्केट प्राइस हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो सबसे पहले हमें लेवल बनाना है। अब तो मान लो कि हमें रेजिस्टेंस बनाना है। रेजिस्टेंस कैसे बनाओगे आप? Ctrl+H दबाया और जो भी नियरेस्ट कैंडल है उस कैंडल का पूरा बॉडी कवर कर लोगे। फिर Ctrl+H दोबारा दबाओगे, उसका शेडो को आप कर लोगे। तो यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब मान लो कि हमें ना सपोर्ट ड्रॉ करना है। तो सपोर्ट देखो यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन बनेगी। ओके, अगर इस कैंडल को आप देख के करोगे तो एक लाइन बनेगी, लेकिन वहीं पर देखो ये हमारा एक सपोर्ट का जोन बन गया ना। तो देखो कितना आसान है सपोर्ट बनाना। ठीक है, और मान लो कि आपको इसको भी कवर करना है, तो लाइन अगर बनाओगे तो फिर थोड़ा कचरा जैसे लगेगा, तो फिर आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइस ना कंसोलिडेट हो रहा है अब यहाँ पे प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया ये लेवल। ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है ना, इसलिए ऊपर गया फिर ना वहीं पर से रिवर्स हो गया ये। ठीक है, तो छोटा इसको मिस आप मान सकते हो रेजिस्टेंस है ये। तो देखो अभी भी प्राइस ना इसी के आसपास घूम रहा है, अभी रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है। हो सकता है कि ये शूट हो जाए, ऊपर चले जाए, तो यहाँ पर हमारा टारगेट 1 हो जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो ये हमारा टारगेट 2 हो जाएगा। अगर टारगेट 2 को भी इसने ब्रेक कर दिया तो फिर टारगेट एक टारगेट यहाँ पर आप बना सकते हो। ठीक है, कैंडल बहुत बड़ा है तो इसी के लिए हम इसका यही एरिया लेंगे। तो यहाँ पर एक आप टारगेट बना सकते हो, यहाँ पर टारगेट 1 हो जाएगा, सेलिंग के साइड पे ये टारगेट 2 हो जाएगा। अब मान लो कि आपको एक और लेवल बनाना है, तो हमें साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर एक लेवल बन गया। ठीक है, इस प्राइस पॉइंट को देख के। तो इस तरीके से आप लेवल बनाओगे तो बहुत अच्छा लेवल आप ड्रॉ कर सकते हो। आपका कभी भी ना मीन्स उल्टा नहीं जाएगा, कभी भी ब्रेकआउट जो होगा फॉल्स ब्रेकआउट में आप कभी भी पकड़े नहीं जाओगे, कोई इशू नहीं आएगा आपको। ये फॉल्स ब्रेकआउट का तो कभी नहीं आने वाला आपको इशू। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जब भी ब्रेकआउट होता है तो कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। मान लो कि ना ऊपर के साइड पे
रेजिस्टेंस है और प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। वरना जब भी वॉल्यूम आप देखोगे तो ना यहाँ पर देखो कंसोलिडेट हो रहा है, तो कंसोलिडेट जब भी होता है तो फिर ना वहाँ पर वॉल्यूम हाई ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर बायर और सेलर का फाइट चल रहा है। अब ना जब भी ब्रेकआउट दे ना, तो कम वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट दे रहा है, मान लो कि वॉल्यूम ना घट रहा है और इसने ना ब्रेकआउट दे दिया, तो कभी ट्रेड मत लेना, फंस जाओगे, क्योंकि ये ऑपरेटर का चाल हो सकता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर दिखा रहा है। क्योंकि जब भी ना कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होगा तो हमेशा वॉल्यूम हाई रहना चाहिए, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, मोमेंटम उस पर रहना चाहिए, तभी ये सस्टेन कर सकता है। और कभी भी ब्रेकआउट के जस्ट बाद ट्रेड मत लेना। एक 15 मिनट, मान लो कि 15 मिनट का चार्ट आप देखते हो या 5 मिनट का देखते हो, जो भी टाइम फ्रेम का, तो मिनिमम एक कैंडल बनने का वेट कर लेना, क्लोज होने का। अगर यहाँ पर क्लोज होता है इसके ऊपर, तब नेक्स्ट कैंडल को देखना कि कैसा कैंडल बन रहा है, कैसा पैटर्न बन रहा है। अगर बाई साइड का बन रहा है, ठीक है ना, अगर बुलिश कैंडल बन रहा है, बुलिश पैटर्न कुछ बन रहा है, तो फिर आप ऊपर के साइड पे ट्रेड लेना। नहीं तो मैक्सिमम चांस है कि ये वापस अंदर आ जाएगा, अंदर कॉन्सेंट्रेट होगा, फिर नीचे गिर जाएगा, ये मैक्सिमम चांस है। इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रख लेना हमेशा, ठीक है। कोई भी लेवल टूटता है तो टूटने के समय वॉल्यूम हाई रहना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत इसका आसमान छू देना चाहिए, लेकिन ना वॉल्यूम बढ़ रहा होना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ को ना हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये काम करता है भी है कि नहीं, कि मैं हवा में ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम लगा लेते हैं, ओके, वॉल्यूम हम लगा लेते हैं। अभी देखो रुको, लेवल उस पर बना हुआ होगा, मिटा दिया इसका लेवल ना। टाटा स्टील पे हमने बनाया हुआ था लेवल्स, हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे था। चलो अब टेस्ट कर लेते हैं कि मैंने जो आपको बताया है वो काम करता भी है कि नहीं, कि मैं हवा में ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मान लो कि कभी काम नहीं करता तो क्यों नहीं काम किया, क्या सीन हुआ, क्या नहीं हुआ, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पास आप देखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आया, अब नीचे की तरफ आया है ना, तो देखो यहाँ पर ना अगर ये इसको ब्रेकआउट देना रहता, ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट देना रहता तो वॉल्यूम हाई होना चाहिए था ब्रेकआउट के लिए, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया। बायर्स ना मिस सेलर्स में यहाँ पर इतना मिस ना नीचे आया ना, ये इतना मोमेंटम के साथ नीचे आया कि सेलर्स का ना सारा यहाँ पर पैसा खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब सेलर और कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो सेलर के पास अभी यहाँ पर इस ना खरीदने का कैपेसिटी ही नहीं है, तो यहाँ पर बायर्स आके प्राइस को उठा सकते हैं। लेकिन जब ब्रेकआउट देता है कोई भी लेवल से, ठीक है, मैं आपको कहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट देता है, जैसे देखो प्राइस नीचे आया, देखो यहाँ पर से रिवर्स हो गया था, ठीक है। ब्रेकआउट की हम बात करें, यहाँ पर देखो इसने ब्रेकआउट दिया। अब इस समय देखो वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रहा था, ब्रेकआउट के समय पे वॉल्यूम ना, अब पीछे से कंपेयर करते जाओगे तो वॉल्यूम बिल्टअप हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट इसने दिया और एक कैंडल क्लोज दे दिया। तो क्लोज दिया, तब उसके बाद नेक्स्ट कैंडल मैंने बोला कि अगला कैंडल देखा करो, अगला कैंडल अगर ना बुलिश कैंडल बनता है तो ही ट्रेड पे मिस एंटर करो। अब देखो यहाँ पर ना अगर आप एंटर कर लेते तो फंस जाते, ठीक है। अब ये रीटेस्ट करने के लिए वापस नीचे आया, ठीक है, 2 बार नीचे आया, एक बार नीचे आया रीटेस्ट करने के लिए, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, फिर दोबारा रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये वापस फिर शूट अप हुआ है, ओके, ये वापस शूट अप हुआ है ऊपर। अब देखो यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऊपर के साइड नहीं बढ़ रहा था, तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, ये ब्रेकआउट का कोशिश भी नहीं किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिख जाएगा, यहाँ पर एक लेवल था, एक लेवल था, इसने यहाँ पर से ब्रेकआउट का कोशिश किया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट का कोशिश किया। यहाँ पर क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, यहाँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली घट रहा है, ठीक है। आप इसका अपोजिट देखो, अगर प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है तो वॉल्यूम भी ऊपर जाना चाहिए। अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करना चाह रहा है तो वॉल्यूम ऊपर जाना चाहिए, हर केस में वॉल्यूम ऊपर जाना चाहिए ब्रेकआउट के समय पे। अगर ना प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाह रहा है और वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, मतलब कि मत लो उस पर ट्रेड, ब्रेकआउट ट्रेड प्लान ही मत करो। रिवर्सल का प्लान कर सकते हो, ब्रेकआउट ट्रेड मत प्लान करो, फंस जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख गया कि क्या बात का ध्यान रखना चाहिए हमें, क्या बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, कब फॉल्स ब्रेकआउट होता है,
ठीक है ना, कब सही ब्रेकआउट होता है वो मैंने बता दिया आपको। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे टारगेट लगाया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, वो मैंने यहाँ सारा चीज़ आज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बन गई होगी, लेकिन माफ़ करना उसके लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपनी जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसके साथ ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करो, मेरे वीडियोस को शेयर करो, ठीक है ना। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं अपडेट्स देते रहता हूँ, और आने वाले समय में मैं चार्ट्स और ना बहुत सारे फंडामेंटल स्टॉक्स, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप होल्ड कर सकते हो, तो वो सब चीज़ के बारे में मैं ना वहाँ पर बताया करूँगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो, डिस्काउंट ब्रोकर्स का मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आपको ना कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट खुलवाना तो मेरे लिंक के थ्रू आप खुलवा सकते हो, उससे मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा और आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट मिल जाएगा, और आपका एएमसी वगैरह भी शायद वेव ऑफ हो जाएगा अगर ऑफर चल रहा होगा तो ठीक है गाइज, अपना ख्याल रखो, अच्छे से ट्रेड करो, गुड बाय।